हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में डियर हम डिजाइन ऑफ रिविट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने 3-4 स्टेप्स देख लिए थे डिजाइन के, और आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पिच के बारे में डिस्कस करेंगे। रिविटिंग में जो पिच लगाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डियर। तो डिस्कस करने के पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, क्लास के लिंक में जाइए और वहां से लिंक, क्लास के लिंक को अपने जहां भी आपके सिविल फ्रेंड्स हैं, सिविल की कम्युनिटीज है, सिविल के बच्चे हैं, वहां पे उस लिंक को शेयर कर दीजिए। कैसे? आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर दीजिए। जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, उनका काम है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, और लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए आप लोग। ओके डियर, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रेडी होना आप लोग एकदम। तो आइए एक नई एनर्जी के साथ क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम? पिच पढ़ेंगे। तो पिच पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिविटिंग में आपको रिव्यू कराएंगे। ओके डियर, कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि डिजाइन का प्रोसीजर वहीं से आया हुआ है। हमारा पिच हमारी डिजाइन का एक पार्ट है, जो कि डिजाइन स्टेप पहले के आपको पता रहेंगे तभी ये आगे समझ में आएगा आपको। तो हमने डिजाइन स्टेप में फर्स्ट डिजाइन स्टेप डियर पढ़ा था, डायामीटर निकाला था। किसकी डायामीटर निकाली थी? रिविट की डायामीटर निकाली थी। जब रिविट की कौन सी डायामीटर निकाली थी? अनविन फॉर्मूला से। अनविन फॉर्मूला आपका क्या होता था? 6.05 अंडर रूट टी। टी जो होता था थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके डियर, यही हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था ना। तो ये देख लिया था हमने। हमारी जब नॉमिनल डाया निकल गई तो अनविन फॉर्मूला के थ्रू ही हमने क्या किया था? ग्रॉस डाया निकाला था। ग्रॉस डाया जब हमको मिल गया, ग्रॉस डाया किस फॉर्मूले से? एक पुराने वाले फॉर्मूले से, वही जो हम लगाते थे कि हमको अगर हमको नॉमिनल डाया की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, तो उसमें 1 + 5 हम कर देते थे। किसके लिए? जब हमारी नॉमिनल डाया 25 mm से कम है या उसके इक्वल है, तो हम कितना जोड़ते थे उसमें? क्लियरेंस कितना देते थे? 1.5 mm प्लस कर देते थे। अब यही नॉमिनल डाया अगर 25 mm से कम है तो 2 mm क्लियरेंस के लिए हम उसमें ऐड कर देते थे। ओके डियर, ये इस तरीके का फॉर्मूला है। एंड सेकेंड वन फॉर्मूला आपका है कि 6.1 अंडर रूट टी। ये इससे mm में निकलेगा। अगर हमारे एग्जाम में दिया है वैल्यू सेंटीमीटर में, तो वहां पे तो हमारा मसला फंस जाता है, क्योंकि वहां टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। mm में निकालोगे फिर उसके बाद कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए डियर आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला, अनविन फॉर्मूला ही है आपका सेंटीमीटर में ग्रॉस डाया फाइंड करने के लिए। कौन सा डियर वहां पे हमने देखा था? 1.91 अंडर रूट टी। टी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। कुछ भी नहीं करना है हमको। हमारा क्या आ गया? हमारा ग्रॉस डाया आ गया सेंटीमीटर में, जिससे कि हमारी टाइमिंग बच गई और नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेंड कर पाए, और जिससे कि हमारे मार्क्स ज्यादा आ गए। ओके डियर, और हमारा क्वालिफाई हो गया एग्जाम। तो हमने इस तरीके से किया था। उसके बाद हमने देखा था डियर कि नंबर ऑफ, मतलब रिविट वैल्यू निकाला था। रिविट वैल्यू हमने क्या किया था कि मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी से। पीएस मतलब कि ईयरिंग स्ट्रेंथ के लिए हमने निकाला था उसमें से। अब डबल कवर हो या सिंगल कवर हो, π/4d² × fs, इससे हमने निकाला था। एंड जब हमने बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करी थी तो dt × fb यही हो रहा था ना हमारा, तो इससे हमने बियरिंग स्ट्रेस निकाल लिया था। अब दोनों में से जो मिनिमम आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए हमने बताया था डियर आपको कि जब हमारी स्ट्रेंथ सबसे पहले फेल हो रही है उसी को हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसी को स्ट्रांग बनाएंगे। बाद का तो पता नहीं, पहले तो खराब हो गया हमारी चीजें। तो वही बार बार हम एग्जाम्पल आपको डियर देते हैं कि एक चेन का जो सबसे वीकेस्ट लिंक की स्ट्रेंथ होती है, वही चेन की स्ट्रेंथ होती है उसकी। ओके डियर, तो यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ रिविट वैल्यू निकल गया तो नंबर ऑफ रिविट निकाल लिए। नंबर ऑफ रिविट डियर हमने कैसे निकाला था? जितना भी फोर्स आ रहा था हमारे ज्वाइंट पे लग रहा था, उसका किससे डिवाइड कर दिया था हमने?
रिविट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ रिविट हमको मिल गए थे। नंबर ऑफ रिविट जब हमको मिल गए तो ये लैप ज्वाइंट के लिए मिले थे, लेकिन यही अगर हम बट ज्वाइंट यूज कर रहे थे तो बट ज्वाइंट में डियर हमें क्या मिला था, हमको कवर प्लेट प्रोवाइड करना पड़ रहा था। जब कवर प्लेट वहां पे प्रोवाइड करना पड़ रहा था डियर, तो हमने यहाँ पे देखा कवर प्लेट के लिए कि कवर प्लेट जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो कवर प्लेट का हमको जानना थिकनेस जरूरी है। तो उसको हमने T1 से डिनोट किया, दिखाया हमने। अब वो कैसे आया हमारा 5/8 इंटू टी। टी जो थी हमारा यहाँ पे आपका था कि थीकर प्लेट लेते थे। क्यों थीकर प्लेट लेते थे, हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने दरवाजा तो बहुत मजबूत लगा दिया, लेकिन आपने लॉक क्या लगाया, सूटकेस वाली लॉक लगा दी। तो ये एग्जांपल हमने दिया था आपको, आपके समझ में आ गया होगा डियर। तो इतना हमने देख लिया था यहाँ तक। अब आती है बारी पिच की। तो पिच क्या होता है हमारा कि एक ही जो हमारी प्लेट पिच होती है उसको क्या करते हैं, जो हमारी ज्वाइंट पे अरेंजमेंट होती है, ज्वाइंट की अरेंजमेंट, वो ज्वाइंट के अरेंजमेंट पे एक रिविट लाइन होती है जहां पे हम रिविट को बैठाते हैं, रिविट लगाते हैं। उसकी सेंटर से जो पास होती है वो रिविट लाइन होती है। तो एक ही रिविट लाइन पे रिविट के नियरेस्ट रिविट के सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाती है आपकी। हमने आपको डेफिनेशन लिखवा रखा है डियर। आपको पिच हमने देख लिया कि पिच क्या होती है। अब पिच मैक्सिमम भी होगी कुछ, जब मैक्सिमम होगी तो मिनिमम भी कुछ होगी। तो आइए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग टोटल उसका पोस्टमार्टम करते हैं डियर। ओके डियर, तो यहाँ हम देखेंगे पिच नॉर्मल कंडीशन में, प्लेट के कंडीशन में कैसे लग रहा है, टेंशन मेंबर है तो कैसे लगेगा पिच, हम कंप्रेशन मेंबर है तो कैसे लगेगा, एज डिस्टेंस कितनी होगी, लैप डिस्टेंस कितनी होगी, ग्रिप डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये सब चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। और आइए अब एकदम बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। जितना बोला जा रहा है, जितना बोर्ड पे लिखा जा रहा है, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए डियर। अगर नोट रहेगा तो आप एक बार पलटोगे, आपको सारी वैल्यू आपको समझ में आएंगी। ओके डियर, अब क्लास में ही अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे 100% तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। डियर, डिजाइन का मतलब ये होता है कि डिजाइन जैसे कि होता है कि अगर आपको डिजाइन समझ में आने लगी तो अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ती है कि हम इसमें और क्या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर वही डिजाइन आपको नहीं समझ आ रही है तो डियर आपको लगेगा कि रटने वाली चीज, और रट के कभी आपको वैल्यू याद ही नहीं हो सकती, क्योंकि इतने स्टेप इसमें होते हैं, इतनी वैल्यू होती है कि इसके में का इसमें कर दोगे आप, क्लियर होगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट के साथ आइए, डिजाइन कैसे करते हैं एकदम इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर एकदम कि हाँ ये हो रहा है तो इस तरीके से डाया निकल रहा है, इस तरीके से एज निकल रहा है, पिच निकल रहा है, ग्रिप डिस्टेंस निकल रहा है, तो इस तरीके से हम और उसमें कर सकते हैं। ओके डियर, तो आइए यही चीजें देखेंगे हम, आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल घुमा देंगे एकदम कि किस तरीके से डिजाइन के बारे में हम और सोच सकते हैं जो कि हमारे इंजीनियर नहीं किए हुए हैं। अब आने वाले फ्यूचर के तो हम ही लोग इंजीनियर है ना, तो हम लोग को जब पता चीजें रहेंगी तभी तो हम लोग आगे टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जहां पे करके गए हैं वहीं पे सब एकदम बिल्कुल लेवल पे बना ही रह जाएगा, अपर लेवल नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर, हम बिल्कुल रेडी हो ना आप। तो चलिए पिच से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिच क्या डियर, हेडिंग लगाइए यहाँ पे पिच। पिच, अब पिच के लिए हमने बताया था डियर आपको यहाँ पे कि अगर आपकी जैसे कि हमने बोला मिनिमम पिच, तो मिनिमम पिच के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वन हमने बोला यहाँ डियर मिनिमम पिच, मिनिमम पिच। तो मिनिमम पिच के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि मिनिमम पिच कैसे निकलेगी और मैक्सिमम पिच कैसे निकलेगा, मिनिमम पिच एंड मैक्सिमम पिच। तो मिनिमम पिच के लिए डियर हमने ये बताया आपको कि ऐसे हमने कोई एक प्लेट लिया था, ऐसे ये हमारी कोई प्लेट है। अब इस प्लेट को डियर हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमको अरेंजमेंट देनी है, ज्वाइंट पे अरेंजमेंट देनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक रिविट लाइन ऐसे डाल दिया। अब इस रिविट लाइन पे हमको क्या करना है डियर, हमको क्या करना है, हमको रिविट लगाना है ज्वाइंट के लिए। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे रिविट लगा दी, एक यहाँ पे। तो ऐसे होगा कि रिविट हम कैसे लगाएं, यहाँ पे इस तरीके से लगाएं 2 रिविट, या फिर कैसे लगाएं, इस यहाँ ऐसे लगाएं, या फिर कैसे लगाएं, ऐसे लगाएं, या फिर किस तरीके से लगाएं, ऐसे।
तो यही चीजें देखना है कि किस तरीके से सुटेबल रिवेट के लिए पिच के अकॉर्डिंग हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम किस तरीके से हमको लगाना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया डियर ये। अब जैसे मिनिमम पिच है तो यहाँ से इसकी जो होती है डिस्टेंस, ये हो गई हमारी पिच। क्या हो गई डियर? पिच हो गई। तो अब यही जैसे कि मिनिमम पिच के लिए कि इतनी दूरी होनी चाहिए यहाँ पे कि ये प्रेशर इधर से टेंशन फोर्स लगने पे, साइड से टेंशन फोर्स लगने पे डियर, टेंशन फोर्स यहाँ से लगने पे, जब टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन फोर्स लगने पे ये प्लेट की इस तरीके से हो जाएगी। अगर मिनिमम पिच आप नहीं प्रोवाइड किए हो तो ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हो जाएगी आपकी। तो क्या होगा आपका कि जो एक डाया रहेगा दूसरा डाया दोनों मिल जाएगा एकदम। तो उससे बचने के लिए हम कुछ मिनिमम पिच प्रोवाइड करते हैं। तो आइए मिनिमम पिच के लिए देखते हैं कितना मिनिमम पिच एटलीस्ट होनी चाहिए, रखनी चाहिए हमें। तो हमने देखा यहाँ पे कि P मिनिमम ये क्या आपको लेस देन, मतलब कि नॉट लेस देन, मतलब नॉट लेस होना चाहिए। ओके डियर, कितना होना चाहिए ये हमारा? ये 2.5 डी। डी क्या है आपका डियर? ग्रॉस डाया। क्या है डियर? ग्रॉस डाया। ये आपको यहां से समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि पिच, मिनिमम पिच कितनी रखनी चाहिए? इतनी रखनी चाहिए। अब इसको इस तरीके से भी डियर हम लिख सकते हैं यहाँ पे P मिनिमम इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटर 2.5 डी। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको ना। तो यहां से हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। चाहे आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये भी दिया हो चाहे ये भी दिया हो, दोनों एक ही है। ये क्या है कि मिनिमम पिच जो होनी चाहिए वो 2.5 डी। डी मतलब कि ये डाया से 2.5 गुना ज्यादा होना चाहिए पिच। 2.5 गुना जब ज्यादा रहेगा तब जाके मिनिमम पिच होगी उसकी। ओके डियर, तो यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल में हम दे रहे हैं डियर यहाँ पे कि हमने देख लिया कि एक पिच हमारी आई 50 mm और सेकेंड हमारी आई कितनी? 70 mm। तो डियर कौन सी पिच हम प्रोवाइड करेंगे? कौन सी पिच हम प्रोवाइड करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या बोला कि मिनिमम पिच जो होनी चाहिए 2.5 डी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम 70 mm वाला कंसीडर कर लेंगे पिच के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग पिच को हम कंसीडर कर लेंगे। ओके डियर, तो ये चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे कि मिनिमम पिच लेना चाहिए हमको, इतना लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए ये भी हमने बता दिया। ओके, अब आते हैं मैक्सिमम की बारी आती है। तो मैक्सिमम में डियर हम यहाँ देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे मैक्सिमम पिच के लिए डियर यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम पिच जो हमारी होती है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पिच। तो मैक्सिमम पिच डियर यहाँ पे होना चाहिए कि इस तरीके से आप समझो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कि ये चीज मैंने ऐसे प्लेट बना दिया यहाँ पे, और जब प्लेट बना दिया यहाँ पे तो हमने क्या किया, इधर से टेंशन फोर्स लगाया। अब ये जो होना हो गया यहाँ से इतनी दूरी पे हो गई, यहाँ से इतनी दूरी पे हो गई। जैसे कि आप स्टेपल लगाते हो तो पेपर वगैरह कुछ भी होता है तो अगर आप एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया तो बीच में जब पेज आप खोलेंगे तो अंदर से एकदम क्या होगा, होल टाइप में हो जाएगा ना, एकदम पेपर उड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ से कटने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो प्लेट फेल्योर की तरह होगा। यहाँ से नीचे से कटने की, नीचे ऊपर से कटने की कोशिश करेगी, अच्छे से खुल नहीं पाएगा ढंग से, तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये अगर यहाँ से हम पी करते हैं तो ये मैक्सिमम पिच। ओके डियर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स लग रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, टी फोर्स लगा रहे हैं। ओके डियर, तो इस तरीके से होगा। अब मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए आपकी? तो मैक्सिमम पिच होनी चाहिए आपकी पी मैक्स कितनी होनी चाहिए डियर? 32 टी। टी जो है थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट की थिकनेस है वो है टी, थिकनेस ऑफ प्लेट टी। अब ये या फिर और में लिखिए यहाँ पे 300 mm। अब यहाँ पे डियर एक चीज और नोट करिए आपकी, जब आपका पिच बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग डिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओवरलैपिंग मतलब कि ये चीजें हम जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि ये हमने एक यहाँ ज्वाइंट ले लिया और एक यहाँ पे ज्वाइंट ये हमने एक ये मेंबर ले लिया, एक दूसरा मेंबर ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि ऐसे हमने लगा दिया
तो अगर P की वैल्यू बढ़ेगी, पिच की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रही हूँ, पिच की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये जो आपका लैप डिस्टेंस, ये आपका क्या है, लैप डिस्टेंस, ये है लैप डिस्टेंस, तो लैप लेंथ, तो लैप लेंथ भी बढ़ेगा। और यहां से क्या है आपका ग्रिप लेंथ, क्या है डियर, ग्रिप लेंथ, लेंथ ग्रिप लेंथ है, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और लेंथ भी बढ़ेगी इसकी। तो क्या मतलब है हमको, जब लैप लेंथ अगर बढ़ने लगेगा तो मेंबर क्या करेगा कि हमको स्पेसियस कम होगा, दोनों मेंबर एक साथ आ जाएंगे, बहुत मोटी हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है उतना देने की हमको। और अगर ग्रिप लेंथ बढ़ गया, यहाँ पे ग्रिप लेंथ बढ़ गया, तो हमारी जो रिविट की जो डाया है साइन की, वो छोटी पड़ने लगेगी। तो मतलब कि उसका जो प्रॉपर होता है, हेड के इधर भी साइड में, अपोजिट साइड में भी ठोक ठोक के उसको हेड बनाते हैं ना हम, तो वो चीजें दोनों नहीं हो पाएंगे, इसलिए ज्वाइंट कम आपकी स्ट्रेंथ लेगी। ओके डियर, तो यहां से समझते हैं, यहाँ पे ये मैक्सिमम पिच हो गई हमारी। अब जब पिच हो गई तो हम देखते हैं टेंशन मेंबर के लिए कितनी पिच प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारा हो गया नॉर्मल प्लेट के लिए। अब वही अगर टेंशन मेंबर रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो थर्ड यहाँ आ गया आपका टेंशन मेंबर, क्या है डियर, टेंशन मेंबर्स, टेंशन मेंबर्स। तो डियर टेंशन मेंबर्स के लिए हम यहाँ पे देखेंगे पिच कितना प्रोवाइड करेंगे, तो P आपका क्या होना चाहिए, नॉट ग्रेटर, P ग्रेटर नहीं होना चाहिए, P नॉट ग्रेटर कितना, 16T और 200 mm, कितना डियर, 16T और 200 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कि जो टेंशन मेंबर हो गया आपका, ये टेंशन मेंबर इस टाइप से हो गया आपका, कोई टेंशन मेंबर हमने लगा दिया यहाँ पे। अब इसकी जो पिच होगी यहाँ पे जो लगेगा, ये कितनी होनी चाहिए, ये थिकनेस है हमारी T, तो ये जो है हमारी 16T या और 200 mm, ये चीजें होनी चाहिए हमारी। ओके डियर, ऐसे ही सेम कंप्रेशन मेंबर में भी होगा, कंप्रेशन मेंबर में थोड़ा कम होगा हमारा। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए देखते हैं, कंप्रेशन मेंबर। ओके डियर, कंप्रेशन मेंबर्स के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या होगा, तो P जो होगा नॉट ग्रेटर कितना होगा, 12T और 200 mm, 12T और 200 mm, इतनी वैल्यू होगी इसकी। यहाँ पे ईड्ज एंड पिच के लिए डियर हम यहाँ पे देखेंगे कि ईड्ज डिस्टेंस कितनी होगी और पिच डिस्टेंस कितनी होगी। तो ईड्ज और पिच के लिए डियर हम क्या करेंगे, पहले हमने बता दिया था आपको कि ईड्ज और पिच क्या होती है। तो ईड्ज पिच के लिए डियर हमने देखा था कि यहाँ से जो हमने इस तरीके का प्लेट लिया यहाँ पे डियर, इस तरीके से जब ये प्लेट हमने लिया डियर, तो यहाँ देखा कि अगर हम इस टाइप से यहाँ दे देते हैं बिल्कुल पास से, तो जो स्पाइरल का हाल होता है कॉपी, स्पाइरल कॉपी का ना, बिल्कुल चिढ़ जाती है किनारे से एकदम, तो वैसे ही हाल होगा हमारा यहाँ पे कि पेज जैसे खोला ऐसे कट गई ईड्ज से। तो इसलिए मिनिमम पिच में देना, मिनिमम ईड्ज डिस्टेंस देना जरूरी होता है, अब मैक्सिमम ईड्ज डिस्टेंस देना जरूरी होता है हमें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ईड्ज डिस्टेंस के लिए 5 नंबर क्या है, ईड्ज एंड इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस। ओके डियर, डिस्टेंस। तो इसके लिए डियर हम देखेंगे ईड्ज एंड, इसके लिए तो मिनिमम भी होगा मैक्सिमम भी होगा। तो मिनिमम के लिए डियर यहाँ पे देखते हैं पहले फर्स्ट ई मिनिमम, कि ईड्ज मिनिमम कितनी होगी। तो ईड्ज मिनिमम हमने देखा किसके लिए, यहाँ पे हमने देखा ईड्ज मिनिमम क्या था आपका 1.7D, 1.7D। अब ये क्या हो गया कि नॉट लेस देन। ओके डियर, ये हो गया हमारा कितना हो गया 1.7D। ये किसके लिए है डियर, यहाँ पे ये है फॉर हैंड फ्लेम कट। ये डियर हैंड फ्लेम कट के लिए, जैसे कि आप अगर
हैंड से प्लेट को काटते हो, हैंड फ्लेम कटिंग करते हो, कट करते हो, तो उसके लिए ये क्या है आपका, उसके लिए ये है कि इतना इर्ज प्रोवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि हैंड कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है हमसे। जैसे आप कैंची से कपड़े काटते हो तो उसके लिए जहां आप निशान लगाए रहते हो उससे थोड़ा इधर से ही काटते हो ना, बिल्कुल आप मार्किंग पे से नहीं काटते हो ना, बिल्कुल किनारे से आप काटते हो इधर, और थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो ऐसे ऐसे छाड़ देते हो बाद में। तो वही है कि हैंड के लिए हम क्या करेंगे 1.7 डी, डी जो क्या है ग्रॉस डाया है, जो ग्रॉस डाया ये लगा हुआ है, मतलब कि क्या है आपका डाया में लगने के बाद, होल में लगने के बाद जो डाया आती है ग्रॉस डाया, ग्रॉस डाया क्या होता है इक्वल टू होल डाया। ओके डियर, ये हो गया। अब सेकंड वन हमने देखा है यहाँ पे डियर, सेकंड क्या हो गया हमारा यहाँ पे कि ई मिनिमम जो हो गया यहाँ पे, ई मिनिमम वो कितनी हो गई डियर, यहाँ पे कितनी हो गई, नॉट लेस देन कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 1.5, कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ये क्या क्या होना चाहिए कि इससे ये बड़ा नहीं होना चाहिए। 1.5 डी ये किसके लिए है, फॉर मशीन कट के लिए, क्या मशीन फ्लेम कट, मशीन फ्लेम कट के लिए ये चीजें होनी चाहिए हमारी। ओके डियर, तो ये चीज जैसे कि मशीन से आपकी कटाई हो रही है, मशीन से इर्ज को काट रहे हैं, तो मशीन के पास रख दिया, खटाखट ऐसे लगा, खट से काट दिया हमने, एक तरफ हमारी प्लेट अलग हो गई। हैंड से मतलब हैंड से काट रहे हैं तो हैंड से ज्यादा लेनी पड़ेगी हमको, और जो हम मशीन से कट कर रहे हैं तो कम लेनी पड़ेगी। ओके डियर, अब यहाँ ई मिनिमम हो गया हमारा, इर्ज का हो गया, लेकिन कुछ हमारी जो होती है कि ग्रिप डिस्टेंस, तो ग्रिप के लिए कितना रखना चाहिए, ये होती है ना हमारी ग्रिप यहाँ पे, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक समझिए यहाँ पे कि ग्रिप क्या होती है आपकी, हम बना रहे हैं यहाँ पे ग्रिप। ऐसे हमने एक लैप जॉइंट लिया, कुछ इस तरीके का हमारा एक वन मेंबर लिया, और एक हमने लिया यहाँ से दूसरा मेंबर, एक क्या लिया डियर हमने यहाँ से दूसरा मेंबर, और इसमें इसको जो ज्वाइंट के लिए हमने क्या किया डियर, यहाँ पे हमने रिविट लगा दिया। जब हमने डियर यहाँ पे रिविट लगा दिया तो देखा कि हमको चाहिए क्या, ग्रैब मतलब ग्रिप डिस्टेंस, और क्या चाहिए हमको लैप डिस्टेंस। तो ग्रिप डिस्टेंस बच्चा हमारा ये होता है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या होती है हमारी ग्रिप डिस्टेंस। ग्रिप डिस्टेंस इसको एलजी से हम दिखाते हैं, ग्रिप डिस्टेंस। ग्रिप मतलब कि ये चीजें जैसे हो गई ना, पूरी रिविट लगी हुई है, तो जितना इसको हम पकड़ रहे हैं ऐसे, जितना ये पकड़ में आ रही है, ग्रिप बन रही है, वो उतनी डिस्टेंस क्या हुई आपकी ग्रिप डिस्टेंस हो गई। तो ये ग्रिप डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ आप देखिए कि कितना नंबर था, 6 नंबर आ गया हमारा। ये कितना है ग्रिप डिस्टेंस, ग्रिप डिस्टेंस। तो ग्रिप डिस्टेंस के लिए डियर यहाँ देखिए आप कि ग्रिप डिस्टेंस क्या होता है। ग्रिप डिस्टेंस के लिए हमने देखा यहाँ के फॉर्मूला होता है एल जी इक्वल टू यहाँ पे T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और क्या होता है ये 5D, 5D। तो ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे कि ये होता है, और ये चीजें नहीं होती, आप ये चीजें होती हैं। ओके डियर, तो ये क्या हो गया LG इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 का मतलब क्या होता है डियर, ये हो गया आपका T1 डैश T2। ओके डियर, थिकनेस ऑफ फर्स्ट प्लेट की और थिकनेस ऑफ सेकंड प्लेट की थिकनेस जो। ओके डियर, तो ये हो गया आपका, ये क्या होना चाहिए कि जो T1 और T2 मतलब कि ये हमने क्या बोला कि ये अगर 10 का है, ये 10 का है, इक्वल हम रख रहे हैं, या 10 एंड 15 का रख रहे हैं, तो 25 mm आया, तो 25 mm आया, तो इससे क्या बोल कि ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर नहीं होना चाहिए 5D से। D मतलब आपका कितना है, D आपका 5 मतलब हाँ D आपका 10 रख लीजिए, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 50, और ये कितना आ रहा है 25, तो सही है ना। तो ये चीजें आपको प्रोवाइड कर देनी होगी। अगर यही 60 ये होती, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी होती 60 होती, तो हम नहीं कर सकते थे। अगर ग्रॉस डाया की वैल्यू 10 है तो हम नहीं कर सकते थे इस केस में। ओके डियर, तो ये चीजें हम करेंगे। यहाँ से ग्रिप डिस्टेंस हमको पता चल गया। अब देखते हैं ग्रिप डिस्टेंस पता चल गया तो लैप डिस्टेंस क्या होती है।
तो लैप डिस्टेंस 7 नंबर पे आ गया हमारा लैप डिस्टेंस। लैप मतलब ओवरलैप करना। ये डिस्टेंस जो है डियर हमारी ना, यहां से यहां तक जितना लैपिंग हुई है, यहां से यहां तक जो है हमारी, ये क्या है, LN, लैप डिस्टेंस। क्या है डियर, लैप डिस्टेंस। तो लैप डिस्टेंस के एक मेंबर और दूसरे मेंबर को जोड़ने के लिए जितना एक दूसरे के ऊपर लैप कराते हैं, ओवरलैप कराते हैं, यहां से यहां तक, जैसे ये हो गया ना, ये हमने किया, ये 1 मेंबर हो गया एंड ये सेकंड मेंबर हो गया। तो सेकंड मेंबर के ज्वाइंट करने के लिए जो हम लैप प्रोवाइड करते हैं, ये उसके ऊपर जो रखते हैं, जितने डिस्टेंस एक दूसरे पे लैप करते हो लैप डिस्टेंस होती है। यही लैप डिस्टेंस हम देखेंगे पिच के अकॉर्डिंग। ओके डियर, तो आइए लैप डिस्टेंस देखते हैं हम यहाँ पे। लैप डिस्टेंस, लैप डिस्टेंस। तो बच्चा ये हमने लैप डिस्टेंस देखा, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, पिच कितना प्रोवाइड करेंगे हम। तो आइए इसको हम देखते हैं, L L L L, और ये क्या होगा आपका कि 4T या और 40 mm, 40 mm। तो 40 मतलब जैसे थिकनेस आपकी कितनी है, आपकी 10 mm की है, कितनी है, 10 की है। तो 10 और आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो कितना हो जाएगा आपका 40, 40, और ये क्या है 40। तो ये 40 mm ये प्रोवाइड कर सकते हो या ये 40 mm प्रोवाइड कर, इक्वल है तो मतलब ही नहीं निकलता कोई। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे कम होनी चाहिए थिकनेस। तो थिकनेस अगर हम कितना ले लिए 5 का, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो अब जो इसमें से मिनिमम होगी वही वाली प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सी प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे, 20 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके डियर, तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं आपको, बिल्कुल एकदम सही तरीके से। और यहीं पे हमारा क्या कहते हैं, रिविटिंग का पार्ट खत्म होता है, फिनिश होता है यहाँ पे। तो जब रिविटिंग में डियर हमने क्या क्या पढ़ा था, रिविटिंग में हमने देखा था कि रिविट पढ़ा था, रिविट के टाइप पढ़े थे, और उसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस। मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस किस किस टाइप के होते हैं, शेयरिंग, बियरिंग, टियरिंग के लिए देखा था। और हमने किसके लिए देखा था, शॉप के लिए भी, फील्ड के लिए भी, हैंड रिवन के लिए भी देखा था। एंड उससे आगे जब हम गए तो हमने देखा टाइप्स ऑफ रिविट ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ रिविट ज्वाइंट में हमने क्या देखा था डियर, वहां पे डिस्कस किया था हमने लैप एंड बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में सिंगल कवर, और लैप ज्वाइंट में हमने सिंगल रिविट और डबल रिविट, और बट ज्वाइंट में हमने देखा था सिंगल कवर के लिए, डबल कवर के लिए। इतना हमने कवर अप किया था। उसके बाद हम स्ट्रेंथ देखे थे, शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी, और टियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी। तो ये स्ट्रेंथ हमने देख लिया था कि स्ट्रेंथ कितनी आ रही है हमारी। अब हमने टोटल जब ज्वाइंट का स्ट्रेंथ निकाला था, तो इनमें से हमने देखा था कि मिनिमम आप पीबी एंड पीएस एंड पीटी, मतलब शियरिंग, बियरिंग, टियरिंग स्ट्रेंथ में से कौन सी सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेंथ ज्वाइंट की निकाली थी। अब ज्वाइंट की एफिशिएंसी के लिए क्या किया था हमने कि जितना जो आपके ज्वाइंट की स्ट्रेंथ आई थी, उसको डिवाइड किससे किया था हमने, उसको डिवाइड हमने किया था सॉलिड प्लेट से, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। और उसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था हमने डियर। ये चीजें देखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम रिविट में फेल हो रहा है, तो रिविट में हमने क्या किया था डियर कि रिविट के लिए वहां देखा, तो रिविट में हमने क्या किया था कि रिविट की जो हमारी होती है कि किस में फेलियर होती है, तो शियरिंग एंड बियरिंग में फेलियर होती है। तो हमने क्या देखा था, मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी, वो देखा था, वहीं से हमें नंबर ऑफ रिविट मिला था। तो एन इक्वलिटी क्या था आपका, जो ऊपर से आ रही है लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग, डिवाइड बाय क्या था डियर आपका, रिविट वैल्यू। यहां से हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ रिविट। जब नंबर ऑफ रिविट हमको मिल गए थे, तो हमको सुटेबल अरेंजमेंट चाहिए था एक, कि किस तरीके से हम ज्वाइंट पे अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज करेंगे। क्योंकि होता नहीं है डियर आपको कि खाना कितना भी अच्छा हो, अगर थाली में आपके अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो भूख कितनी भी लगी रहे, मन नहीं करेगा आपको खाने के लिए, उस तरीके से नहीं मन करेगा, खा तो लोगे ही आप, क्यों डियर। ओके, तो ये चीजें हमने देखी थी यहाँ से। उसके बाद हम डिजाइन प्रोसीजर पे गए थे। डिजाइन प्रोसीजर में डियर हमने ये देखा था, पहले हमने उसका अनमीन फॉर्मूला से डाया निकाला था, रिविट से हमने स्टार्ट किया था। जब हमें डाया निकल गया, नॉमिनल डाया, तो ग्रॉस डाया वहां से निकाल लिया। जब ग्रॉस डाया हमें मिल गया वहां से, तो हमने क्या किया, हमने उसकी रिविट वैल्यू निकाली। जब रिविट वैल्यू निकल गया, जैसे भी हमने बताया, उसके बाद नंबर ऑफ रिविट निकाला। नंबर ऑफ रिविट निकल गई, तो जब ये लैप ज्वाइंट के लिए, जब बट ज्वाइंट हम यूज कर रहे थे, तो हमको कवर के लिए चाहिए थी। तो कवर के लिए डियर हमने क्या किया था, 5/8
5/8 टी हमने किया था मल्टीप्लाई में, कि क्यों हमने जो यहाँ पे टी लिया था वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट था, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, डिस्कस किया था डिटेल हमने। ओके डियर, यहां तक हो गया था हमारी डिजाइन प्रोसीजर। उसके बाद हमने देखा था कि कितनी दूर पे रिवेट को हमको अरेंज करनी है, तो पिच देखा हमने, मैक्सिमम पिच, मिनिमम पिच एंड टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, और इड्ज का देखा था हमने, और क्या देखा था, लैप, और क्या देखा था, ग्रिप। तो सारे में डियर हो गया था, हमने देख लिया था सबको। डिजाइन प्रोसीजर यहीं पे एंड होती है। अब पूरा हमने रिवेटिंग के लिए देख लिया था रिवेटिंग के बारे में। अब हम रिवेटिंग का जो कनेक्शन है, हमारा सेकेंड चैप्टर ही है जो कनेक्शन एंड ज्वाइंट, डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट, पूरा नाम लेते हैं हम बिल्कुल। तो इसमें हमारा एक पार्ट खत्म हो गया एंड सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, क्या, वेल्डिंग कनेक्शन। क्या डियर, वेल्डिंग कनेक्शन। तो आइए हम वेल्डिंग कनेक्शन की तरफ चलते हैं। वेल्डिंग कनेक्शन में डियर हम ये देखेंगे कि वेल्डिंग कनेक्शन होता क्या है हमारा, वेल्डिंग कनेक्शन होता क्या है हमारा। तो डियर वेल्डिंग कनेक्शन हमारा ये होता है कि जैसे आपको ज्वाइंट देनी है, किसी भी मेंबर को जोड़ना है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही हम उसको प्रकट थोड़ी कर देते हैं लाके। हमको मतलब डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, टाई होता है, एक्सियल होता है, फ्लेक्सर मेंबर होते हैं। तो सारे मेंबर को एकजुट मिला के वर्क कराया जाता है। तो उसको जब हम रखते हैं किसी को, मतलब कि एक मेंबर, एक से अधिक, एक या एक से अधिक मेंबर को हम जब असेंबल करते हैं तो उसके लिए ज्वाइंट की जरूरत होती है। तो वो ज्वाइंट हम कैसे करते हैं, तीन टाइप से करते हैं, एक रिवेटिंग होता है, एक वेल्डिंग होता है, एक बोल्टिंग होता है। ओके डियर, तो हमने रिवेटिंग के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के बारे में। उसके बाद वेल्डिंग कर लेंगे तो WSM में हमारा बोल्टिंग नहीं है, LSM में हम बोल्टिंग की बात करेंगे। ओके डियर, इतना समझ में आया आपको। तो वेल्डिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वेल्डिंग जो है हमारा, वेल्डिंग के लिए क्या होता है, एक बार आप वेल्डिंग पढ़ के आइएगा। वेल्डिंग एक जान लीजिए बस कि वेल्डिंग जो होता है हमारा वो क्या होता है कि किन्हीं भी, जैसे कि दो मेंबर को जोड़ना हुआ, जैसे मैंने बताया कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बना होता है। ओके, वो डिफरेंट टाइप्स के मेंबर से जुड़ के बना होता है। तो उन मेंबर को जोड़ने के लिए जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो दो या दो से अधिक मेंबर के जहां जोड़ने वाले इर्ज होते हैं, उस इर्ज को क्या करते हैं, प्रेशर एंड हीट के कारण हम हीट देते हैं। हीट करने के बाद जो हमारी इर्ज होती है जोड़ने वाली, वो जब हीट हो जाती है तो वहां क्या होता है, वो क्या एरिया कहलाता है, हमारा जो साइज होती है जोड़ने की, वो हमारी फ्यूजन जोन हो जाती है। अब फ्यूजन जोन में क्या करते हैं हम, उसको फ्यूजन जोन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब फ्यूजन जोन में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम फिलर मटेरियल भर देते हैं। मटेरियल भर के हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही ठंडा करने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो जाती है, जैसे जैसे ठंडा होती है स्ट्रेंथ गेन करती जाती है। और जब ये ठंडा हो गई तो क्या होता है इसमें कि एकजुट हो गई, अब सिंबल के रूप में ये वर्क करने लगी। तो ये हो गया हमारा वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम देखेंगे मेथड भी कैसे होते हैं, किस किस मेथड से करते हैं। तो वेल्डिंग हम दो मेथड से करते हैं, मेनली दो मेथड से करते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत ढेर सारे मेथड हैं करने के लिए। ओके डियर, तो हम क्या है, हम सिविल इंजीनियर है, हमारा काम है केवल डिजाइन करना, हमको वेल्डिंग नहीं करना। ये वेल्डर ITI वाले का काम होता है वेल्डिंग करने के लिए। ओके डियर, हम स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो हमको केवल डिजाइन करके देना होता है वहां पे ज्वाइंट की, कि हाँ भाई मुझे इतना थिकनेस चाहिए, इतना थिकनेस ITI वाला बंदा आपका करके दे देगा वेल्डर। ओके डियर, तो यहाँ क्या करेंगे हम कि हम दो के बारे में केवल डिस्कस करते हैं, दो के बारे में जानते हैं। एक होता है मेटल आर्क वेल्डिंग और सेकंड होता है गैस वेल्डिंग। ओके डियर, तो इस मेटल आर्क और गैस वेल्डिंग और ये सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। तो लेक्चर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आना मत भूलिएगा और हम वहां पे प्रॉपर वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डियर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय क्लास, लव यू ऑल, बाय।